ओके सी, देखो लेसन फर्स्ट, कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम। समझ गए? क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। अब देखो हम लोग आरएस पढ़ेंगे। आरएस से अच्छा बुक, आरएस देखो, आरएस से अच्छा बुक कोई नहीं है। आप और भी प्रीफर कर सकते हो, समझ गया ना? ठीक है, आरडी शर्मा भी आप पढ़ सकते हो, बट आरएस में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी और आरएस दोनों मिलकर आता है। आरडी भी पढ़ो, आरडी में थोड़ा हॉट्स वगैरह का क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन रहता है, आप उसको भी लगा सकते हो। थोड़ा महंगा आता है इसलिए लोग उसको प्रीफर कम करते हैं, समझ गए ना? तो आरएस अग्रवाल सही। चलिए अब यहाँ पर देखो, पहले हम लोग समझेंगे नंबर सिस्टम क्या है। अब देखो नंबर सिस्टम पढ़ लोगे ना तो क्लास 10 में जाओगे तो आपको रियल नंबर भी समझ में आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर का टाइटल समझा देते हैं कि ये नंबर सिस्टम क्या है। समझ गया ना? देखो सिस्टम आप जानते हो ना, सिस्टम क्या है? जैसे एक बॉडी है तो बॉडी में बहुत सारे सेल से बहुत सारे बना है ना, ग्लैंड से बहुत सारे चीज़ें से बॉडी बना है कि नहीं बना है? वैसे ही कहीं ना कहीं देखो ये नंबरों का एक सिस्टम है। नंबरों का एक सिस्टम है, मतलब आपको सारे नंबरों का एक कलेक्शन को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब सारे नंबर कौन कौन होंगे? जैसे देखो इसमें आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। अब देखो ये रिप्रेजेंटेशन कर दे रहे हैं, इंडिकेट कर दे रहे हैं। कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे तो नेचुरल होगा, डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे तो होल नंबर होगा, और जेड से इंडिकेट करेंगे तो इंटीजर होगा। समझ गए? और यहाँ पर देखो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेशनल नंबर होता है, और टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इरेशनल हो जाता है। ठीक ना? तो यानी अब देखो ये सारे नंबरों का एक कलेक्शन हुआ है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम बोलेंगे। बात समझिए? अब देखो हम लोग नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ये चीज़ जानेंगे। एक तो जानेंगे रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब देखो इससे फैमिलियर हो, रेशनल नंबर से तो फैमिलियर हो, इरेशनल से फैमिलियर नहीं हो, क्योंकि रेशनल 9th में आपको मिलेगा। तो यानी नंबर सिस्टम में आप सिर्फ दो ही नंबर को पढ़ना है, एक रेशनल एक इरेशनल। तो कहेंगे सर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर कहाँ गया? तो ये देखो ये तीनों का कलेक्शन को हम एक रेशनल नंबर बोलेंगे। तीनों मिलकर एक रेशनल नंबर बन गया, तो बना एक रेशनल और एक इरेशनल। तो रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इरेशनल को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गया ना? यानी इसका मतलब हुआ, पहले आपको ये जानना है कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम का मतलब है कि सारे नंबरों का एक कलेक्शन को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे बैंक है, बैंक में बहुत सारे लोगों के अकाउंट रहता है, तो एक संग्रह होता है, बैंक को हिंदी में हम संग्रह बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नंबर सिस्टम का मतलब एक भंडार है, नंबरों का एक भंडार है। अभी हम लोग जाकर 11 में पढ़ेंगे, कोई दूसरा नंबर आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी हम लोग नंबर अभी देखे हैं, अभी हम लोग लाइव में जो भी हम लोग नंबर देखते हैं, वो सारे नंबर कहाँ से आते हैं? नंबर सिस्टम से आते हैं। समझ गया ना? तो सारे नंबरों का एक कलेक्शन को नंबर सिस्टम बोलेंगे। अब नंबर सिस्टम में आपको किस नंबर को स्टडी करना है? नेचुरल को, होल को, इंटीजर को। अब ये नेचुरल, होल, इंटीजर मिलकर एक रेशनल बन जाएंगे। अब रेशनल ऑलरेडी पहले से जानते हो कि रेशनल है क्या। अब रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई रिप्रेजेंटेशन होता है ना, कोनो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आपको इस क्लास में नहीं दिया होगा, लेकिन आगे आप जाओगे, सेट वगैरह पढ़ोगे क्लास 11 में, तो उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे आप नेचुरल नंबर को कैपिटल एन कहीं लिखे तो समझ जाओगे कि एक नेचुरल नंबर है, एक काउंटिंग नंबर है। समझ गया ना? और होल नंबर, इंटीजर, ये तीनों को मिलाकर एक रेशनल नंबर होगा। तो पहले यहाँ ये फाइनल कर लो कि क्या अगर हम ये बोलेंगे कि सारे नेचुरल रेशनल होंगे? यस, सारे नेचुरल रेशनल होंगे, यानी सारे काउंटिंग नंबर को हम रेशनल बोल सकते हैं। तो कहेंगे तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या है। भाई रेशनल नंबर तो ऑलरेडी पहले से जानते हो कि रेशनल नंबर है क्या। क्या है रेशनल नंबर? रेशनल नंबर का मतलब यही हुआ कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ गया ना? अब वो आप P/Q के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ कुछ वो रिस्ट्रिक्शन रहता है कि Q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, और P and Q आर बोथ इंटीजर। तो इससे पहले आपको इंटीजर पर फिर जाना पड़ेगा। समझ गया ना? यानी हमको सबसे पहले क्या जानना है? सबसे पहले हमको प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? पहले हमको प्रॉब्लम नेचुरल नंबर थोड़ा जान लेते हैं, होल नंबर जान लेते हैं, इंटीजर जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम रेशनल जानेंगे, फिर इरेशनल जानेंगे, और रेशनल इरेशनल मिलकर एक नंबर सिस्टम बनेगा। समझ गए ना? अब हम नंबर सिस्टम में क्या स्टडी करेंगे, ये हम लोगों को पढ़ना है। बात समझ गए? तो पहले हम चैप्टर का टाइटल थोड़ा समझ लेते हैं
कि नंबर सिस्टम तो जान गए कि नंबर सिस्टम में हमको नंबरों का स्टडी करना है। अब वो नंबर किस टाइप का होंगे, नेचुरल नंबर होंगे यानी काउंटिंग नंबर होंगे, होल नंबर होंगे जिसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर होंगे जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q रेशनल होगा और T इरेशनल होगा। समझ गए? अब आपको ये तीनों मिलकर एक रेशनल बन गया, तो रेशनल इरेशनल दो ही ये नंबर होते हैं जो नंबर सिस्टम में हमको पढ़ाना है। यही जाकर आप क्लास 10 में पढ़ोगे रियल नंबर, तो रियल नंबर में दो चीज़ें मिलेगा, रेशनल और इरेशनल। समझ गए? तो यहाँ आपको इरेशनल थोड़ा सा नया चीज़ है, रेशनल से पहले से फैमिलियर हो। समझ गया ना कि रेशनल क्या है, नहीं है। समझ गए कि नहीं? तो थोड़ा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेचुरल नंबर जानते हो ना, नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे देखो क्या होता है नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर का मतलब है ना कि जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस इन्फिनिटी। समझ गया ना? देखो स्टार्टिंग तो होता है बट उसका अंत नहीं होता, इसीलिए हमें इन्फिनिटी लिखती है। समझ गया कि नहीं? तो हम इसको कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे। अब देखो जो भी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, बिना नंबर का, बिना डेटा का, बिना कुछ का तो हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे नहीं। समझ गया ना? इसलिए हम लोग को नंबर को स्टडी करना पड़ता है, नंबर को जानना पड़ता है। तो यानी नेचुरल नंबर हम एन से इंडिकेट करेंगे, जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर बोलते हैं। मतलब डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ें जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ काउंटिंग करते हैं, तो उसको हम नेचुरल नंबर में यूज करते हैं। समझ गया ना? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है, और इन्फिनिटी इसका लास्ट होता है, मतलब उसका अंत नहीं है। समझ गए कि नहीं? इन्फिनिटी मतलब अनंत। समझ गए कि नहीं? अपरिमित, असीमित, हमको पता नहीं है क्या हो सकता है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर इन्फिनिटी और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, इसमें कोई निगेटिव नंबर नहीं होता है। बस समझ गए कि नहीं? तो ये अब देखो जेड, अब जेड का मतलब चलो पहले W कर देते हैं। अब ये W, और देखो बोल्ड अक्षर से इंडिकेट करते हैं। कोई भी लेटर, कोई भी नंबर होता है उसको हम बोल्ड अक्षर से, कैपिटल अक्षर से इंडिकेट करते हैं। ठीक ना? ये अपने आप में एक सेट है। सेट का मतलब है कि वेल डिफाइंड है ना, कोई भी बताएगा तो नेचुरल नंबर यही बताएगा, तो ये सेट है, ऐसे हम लोग सेट बोलते हैं। तो आप इसको करली ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ये इस तरीके से। ठीक ना? अब होल नंबर देखो, होल नंबर क्या होता है ना कि 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ये लाइक दिस इन्फिनिटी। समझ गया ना? इसमें देखो क्या इन्वॉल्व हो जाता है, 0 इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब वही नेचुरल नंबर में टुगेदर विथ 0, मतलब हम 0 को साथ ले लेते हैं, तो इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अब देखो 0 क्या है? 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। हाँ, ये 0 का हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। समझ गया ना? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से तो इधर पॉजिटिव हुआ, तो होल नंबर में 0 भी आ जाता है। वही नेचुरल को होल नंबर में रख लोगे तो ये चीज़ें होगा। तो इस तरीके से बात समझ में आया? अब हम थोड़ा सा देखो, अगर हम ये यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम कुछ बनाए आपको, कि आप अगर हम बोलें कि आप इसको डायग्राम को देखकर आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो देखो यहाँ पर ये बात समझ गए ना? नेचुरल नंबर का मतलब होगा कि जो काउंटिंग नंबर होगा, काउंटिंग मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट इन्फिनिटी होता है। होल नंबर स्टार्टिंग 0 से होगा और लास्ट इन्फिनिटी होगा। समझ गए? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर हम ये रख दिए इस तरीके से, देखो अभी आगे जाओगे तो आगे पढ़ोगे अभी, तो हम ऐसा क्यों बनाए हैं? देखो कोई भी अगर हमको नंबर आता है ना, कोई भी ये एक नंबर है, नेचुरल नंबर है। समझ गया ना? तो जो भी हमको नंबर होता है उसको हम कहीं ना कहीं एक सर्कल में रख देते हैं, वो सारे नंबर को। समझ गया ना? अभी आप जाओगे आगे तो समझोगे। ठीक, मतलब इसमें सारा नेचुरल है। अब यहाँ पर देखो, ये मान लो ये होल है, अब इसको हम एन से इंडिकेट, यहाँ एन रख देते हैं और यहाँ W रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम W रख दिए और यहाँ पर एन रख दिए। अगर हम पूछेंगे कि आप बताओ दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सही है, समझ गए? कौन सा डायग्राम सही है? समझ रहे हो ना कि हम क्या किए हैं? देखो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर रखें, यहाँ होल नंबर रखें, वहाँ होल नंबर रखें, यहाँ नेचुरल नंबर रखें हैं। समझ गए? दोनों का डायग्राम अलग अलग है। तो आप इसमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। समझ गए ना? देखो कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पहला सही है कि दूसरा सही है। अब देखो आपको डिफिनीशन अगर समझ में आया है, और यहाँ इसीलिए लिखे हैं, अभी आप ये मत सोचो कि पढ़ाई खत्म हो गया, नहीं, अभी तो हम आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड, समझ गए? वेरी वेल। ये नहीं कि हम पढ़ लिए बस हो गया, हम अभी सिखा लेंगे तब आपसे पूछेंगे, अभी सिखाया नहीं है। तो इसमें से देखो डायग्राम कौन सा सही है? हाँ, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर। समझ गया ना? क्योंकि ये गलत है। समझ गया ना? आप ही पहले बता, नेचुरल नंबर, अभी हम क्या बोलेंगे? अगर हम यहाँ पर ये बोलें, आप इसमें थोड़ा सा समझना, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सारे नेचुरल होल होंगे। यस, सारे नेचुरल
होल होंगे, होंगे ना? सारे नेचुरल होल होंगे हैं? होल सारे नेचुरल होंगे। पहले सुनो समझो, मारेंगे थप्पड़ से ना, समझ नहीं रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, पहले समझो, सीधे पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, बस हो गया। हम क्या बोल रहे हैं पहले समझने की कोशिश करो। अब हम लोग यही काम करते हैं ना कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स मिलता है तो हम उसको रटने की कोशिश करते हैं। हम इंट्रोडक्शन में हम सारा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सस्पेंशन, रीजन, केस बेस, मतलब इतना अच्छे से पढ़े, इतने अच्छे से स्टडी करें कि हमको उतना क्वेश्चन में प्रेशर ना रहे। तो आप समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सारे नेचुरल होल होंगे, सारे नेचुरल होल होंगे। यस, सारे नेचुरल होल होंगे। क्या एक नेचुरल नंबर है, होल होगा ना? क्या 10 है, 10 एक नेचुरल नंबर, होल होगा कि नहीं होगा? तो सारे नेचुरल होल होंगे, समझ गए? अब हम बोलेंगे सारे होल नेचुरल होंगे, नहीं। कहाँ होंगे सारे होल नेचुरल? सारे होल कहाँ नेचुरल होंगे? 0 होल नंबर है ना, 0 रेशनल नंबर है, नहीं है ना? तो आप बताओ डायग्राम कौन सा सही है, समझ गया ना? यानी सारे होल में नेचुरल है, ना कि सारे नेचुरल में होल है। देखो ये W बड़ा सर्कल देखें, बड़ा सर्कल का मतलब W है, बड़ा सर्कल का मतलब W है, मतलब बड़े सर्कल में छोटा सर्कल है। अब उसको हम क्यों रखें, छोटा सर्कल को क्यों रखें? छोटा सर्कल का मतलब है नेचुरल नंबर है ना? अब वो सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर समा जाएगा, लेकिन सारे होल नेचुरल के अंदर समाएगा नहीं, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये डायग्राम सही है, ये गलत है। अंडरस्टैंड है नॉट? समझ में आया कि सारे होल में नेचुरल है बट सारे नेचुरल में होल नहीं है, इसका मतलब यही है, समझ गए? तो दिस इज डायग्राम रॉन्ग और दिस इज डायग्राम करेक्ट। अंडरस्टैंड है नॉट? तो ये तो कह रहे हैं पढ़ रही हो, चलो ठीक है। अभी देखो, अभी कंफ्यूज करते हैं, तो ये बात समझ गए। तो अब डायग्राम सब जोड़ देंगे, अभी पढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करो, ठीक? जितना देर हो सके अब देखो, समझ गए कि नहीं? क्योंकि इसके बाद क्लास नहीं है, थोड़ा लेट ही जाना, बट देख लो, समझ गए कि नहीं? अब देखो, ये तो समझ गए होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस इन्फिनिटी, समझ गए? वेरी गुड। अब देखो, अब आ जाते हैं, अभी क्या बताए थे? इंटीजर। अभी फिर हम डायग्राम से पूछेंगे, डायग्राम से पूछेंगे, सबको कंबाइन करेंगे, सबको मिक्स करेंगे कि आप क्या समझ पा रहे हैं। देखो ये रीजनिंग टाइप का है, आगे आप जाओगे ना तो आपको ब्रेन में यही तो है, सीधे ये देख लिए, कोई मतलब है नहीं स्टडी करने का मतलब ना। तो देखो मैं तो यही बताता हूँ ना कि आप पढ़ो ना तो वाई जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करो। वाई क्यों? समझ गया ना? कुछ भी करो, समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, जितना पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन वाई को मजबूत करो। समझ गया ना? जितना आपका क्यों मजबूत रहेगा वो आपके साथ क्वेश्चन रहेगा। समझ गए कि नहीं? समझ रहे कि नहीं जी? वाई मतलब समझ रहे ना? क्यों, हर चीज में क्यों लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। चलो ठीक है, तो कह रहे पढ़ लिए, सही है ना जी? वेरी गुड हैं? देखो इधर, अब यहाँ पर देखो जेड, जेड का मतलब क्या है? जेड मतलब इंटीजर। हो सकता है कि आपके बुक में नहीं दिया होगा, लेकिन आप याद रखना, कुछ चीज़ें याद रखते हैं कि हाँ इससे हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एक पहचान होता है ना, आधार कार्ड होता है ना, किसी चीज़ का आधार, भाई आधार होता है ना, हम लोग का आधार है, वोटर है, पैन कार्ड है, जो भी बनता है कि नहीं बनता है, पहचान होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक नंबर का एक पहचान है जेड। अब देखो कहीं जेड प्लस है और कहीं जेड माइनस है, तो समझना जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर और जेड निगेटिव का मतलब निगेटिव इंटीजर। अब इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं होगा, समझ गए कि नहीं? अंडरस्टैंड है नॉट? ये और जेड सिर्फ जेड लिखा है तो इसका मतलब इंटीजर। अब इंटीजर में क्या लिखते हैं? ये 0 से ये इधर इन्फिनिटी, इधर अब देखो 0 से राइट की तरफ, और इधर देखो -1 -2 -3, इधर लाइक दिस माइनस इन्फिनिटी। दिस इज गोइंग ऑन अप टू लाइक दिस माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो अब इसमें देखो इधर वाला पॉजिटिव हो गया और इधर वाला निगेटिव हो गया। अब -1 -2 -3 लाइक दिस, ये लेफ्ट की ओर जाता है तो छोटा होता जाएगा। देखो इधर लेफ्ट की ओर है, ये इधर राइट की ओर है तो बढ़ रहा है, इधर लेफ्ट की ओर है तो छोटा है। तो इधर लेफ्ट की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे जाएंगे छोटा होगा। अब बोलेंगे कि चलो माइनस इन्फिनिटी और -2 में बताओ कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। समझ गया ना? तो ये बात समझ गए। तो अब इसमें देख रहे हैं ना कि इंटीजर को हम क्या लिखते हैं? इंटीजर में पॉजिटिव और निगेटिव सब हो जाता है और 0 भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब सारे नेचुरल नंबर आएंगे, सारे नेचुरल का होल ले, सारे नेचुरल पॉजिटिव ले लो और उसी सारे नेचुरल का निगेटिव ले लो और उसमें 0 को भी इन्वॉल्व कर दो। समझ गया ना? अब ये इंटीजर हो गया, बात समझ गए?
तो ये यानी सबसे छोटा इंटीजर माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ा इंटीजर प्लस इन्फिनिटी। समझ गया ना। अब फिर आते हैं डायग्राम से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो समझ गया ना। अब इन देखो ये तीनों को मिलाकर हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि ये रेशनल नंबर तीनों कैसे रेशनल नंबर है, ठीक ना। ये तीनों मिलकर एक रेशनल नंबर बनेगा। रेशनल नंबर का मतलब यही हुआ कि सारे नेचुरल रेशनल होंगे, सारे होल रेशनल होंगे, सारे इंटीजर रेशनल होंगे, बट सारे रेशनल इंटीजर नहीं होंगे, सारे रेशनल होल नहीं होंगे, सारे रेशनल नेचुरल नहीं होंगे। अब ये क्यों नहीं होंगे उसका रीजन हम बता देंगे, तो आप अपनों से समझ सकते हो। जब हम बोलते हैं कि तीनों का कलेक्शन एक रेशनल होगा, मतलब नेचुरल होल इंटीजर सबको मिलाकर एक रेशनल बन गया फाइनली। समझ गया ना। अब हम यहाँ थोड़ा सा फिर डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बताना कि कौन सा डायग्राम सही है। बात समझ पा रहे कि नहीं? चलो देखो, गुड। हेलो मिस्टर, समझ पा रहे कि नहीं? चलिए ठीक है, देखो इधर अभी पढ़ाते हैं, अभी टेंशन मत लो। अभी ट्रेलर भी नहीं दिखाए हैं, ट्रेलर अभी दिखाएं फिर पिक्चर भी दिखाएंगे। समझ गए ना।